एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, हर समय खुद की और साथ ही साथ अपने पार्टी की बेइज्जती करवाने वाले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी की आज हम फिर से बात करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से एक और नया काम ऐसा कर दिया है। क्योंकि संबित पात्रा हमेशा ऐसी चीजों के तलाश में रहते हैं कि कहीं से कोई ऐसी चीज निकल के बाहर आए जिसे वो लेकर के शोर शराबा करे, शोर मचाए और पब्लिक का ध्यान उसकी तरफ में मोड़ ले और जो मेन मुद्दे हैं वहां से पब्लिक का ध्यान हटा दिया जाए। दोस्तों, खबर यह है कि बीबीसी हिंदी ने कल अपने न्यूज में एक कार्टून लगाया और उस कार्टून में जो है उसने तंज किया है, व्यंग किया है मीडिया हाउस पर। गोदी मीडिया को लेकर के उसने पूरा उन पर तंज किया है। जिन लोगों ने टीआरपी का खेल खेला था भूमि पूजन को लेकर, उन पर वो तंज किया गया है। ऊपर अखबार में ये लिखा गया है अयोध्या भूमि पूजन और नीचे ये लिखा है आयोजन पूर्ण हुआ, श्रद्धा भक्ति और टीआरपी का संगम था प्रभु, ये उसने लिखा। और जैसे ही ये कार्टून आया वैसे ही पात्रा जी ने लपक कर इसे उठा लिया, जैसे कि वो इंतजार में ही बैठे थे इस कार्टून के आने का, और शुरू कर दी उन्होंने अपनी जो हमेशा से वो करते आते हैं। बस क्या था, फिर बीबीसी पर चढ़ाई कर दी संबित पात्रा जी ने। उनको देश की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है, देश इस समय कहां जा रहा है उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण कैसे रोज के रोज बढ़ते जा रहे इस पर उन्हें कुछ बोलना नहीं है, देश की भूखमरी गरीबी लाचारी पर उनको कुछ कहना नहीं है। उन्होंने उस ट्वीट को कोट करके लिख दिया। उन्होंने लिखा कि हे बीबीसी, बी के माने भोगी, बी के माने बिलासी, सी के माने कपटी, है बीबीसी। ए दुष्ट, ए भोगी, बिलासी और कपटी तुम क्या जानो, प्रभु राम की महिमा, पूजन भारत में, सूजन बीबीसी में। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि क्या कहे क्या ना कहे। बीबीसी ने तो मीडिया हाउस पर तंज कसा था और पात्रा जी ने उसे धर्म से ले जाकर जोड़ दिया और उसका पूरी तरह से तमाशा बना दिया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। अब उन्होंने जो ये ओछी हरकत की है, इसे देखकर आदमी नहीं चाहते हुए भी बोलने पर मजबूर हो जाता है उनको, कि इनकी सच्चाई सामने लाकर रखने के लिए कि ये कितने आखिर धार्मिक है, ये खुद को कितने धार्मिक बताते हैं और वो वाकई कितने धार्मिक है, ये बोलने पर आदमी मजबूर हो जाता है। संबित पात्रा को बीबीसी के इस तंजिया कार्टून से तो बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ पहुंची उनको, जबकि बीबीसी ने ये मीडिया पर तंज किया था। संबित पात्रा को भी नहीं कहा और किसी को नहीं कहा, सिर्फ वो मीडिया जो गोदी मीडिया जो चाटुकारी का काम करती है, जो तलवे चाटने का काम करती है, उस पर यह तंज बीबीसी ने किया था। उस पर अपना गुस्सा एक ट्वीट के जरिए उस ट्वीट को कोट करके संबित पात्रा जी ने जताया। पर यहां पर एक सवाल निर्माण होता है दोस्तों, भूमि पूजन के सुबह इन्हीं की पार्टी भाजपा की एक सांसद जो कर्नाटक की वहां की स्टेट की महासचिव भी है, वो सुबह एक ट्वीट करती है और उस ट्वीट में राम जी का घोर अपमान किया जाता है। जैसा ही वो ट्वीट आया लोगों ने उसके ऊपर आवाजें उठाई, लेकिन संबित पात्रा को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। एक शब्द भी संबित पात्रा ने इसको लेकर के नहीं कहा। संबित पात्रा तो संबित पात्रा, उनको छोड़िए, बीजेपी के किसी भी नेता ने एक शब्द इस पर नहीं कहा। कल किसी ने भी कोई टिप्पणी इसको लेकर के नहीं की और न ही वो गोदी मीडिया ने इसके ऊपर में कोई बात की, कोई चर्चा की। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मोहब्बत है संबित पात्रा जी को और बीजेपी वालों को श्री राम जी से। देखिए वो ट्वीट शोभा करंदलाजे का वो ट्वीट है। वो कहते हैं कि अयोध्या इज ऑल सेट टू वेलकम इट्स बिलोवेड किंग बैक होम। अयोध्या तैयार है पूरी तरह से अपने राजा को घर में लाने के लिए। और नीचे तस्वीर में देखिए मोदी जी रामलल्ला का हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक सवाल तो सबसे बड़ा यह निर्माण होता है कि वो आखिर राम जी है जिनको भगवान मानते हैं लोग, और उनका हाथ पकड़कर मोदी जी उनको ले जा रहे हैं।
दोस्तों, अब तक तो यही माना गया और माना जा रहा है, और अब तक यही सुना गया, सुना जा रहा है, और देखा भी गया और देखा भी जा रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, भगवान अपने बंदों को राह दिखाता है। भगवान भटके हुओं को राह दिखाता है। भगवान जरूरतमंद की, मजबूर की मदद करता है। भगवान राह दिखाता है, बंदा भगवान को राह नहीं दिखाता। अब तक तो ये देखा गया, लेकिन आज ये तस्वीर क्या बयान कर रही है, आप खुद देखिए। आखिर बीजेपी इसमें क्या दिखाना चाहती है? मोदी जी का कद राम जी के कद से बड़ा बताया गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो राम लल्ला है, इसलिए छोटे बताए गए हैं कद में। लेकिन भगवान तो आखिर भगवान है। भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान ने भगवान को नहीं बनाया। भगवान का कद हमेशा सबसे ऊंचा ही रहा है, उसका कद कभी घट ही नहीं सकता। कद इंसान का घटता और बढ़ता है, भगवान का कद कभी घटता ही नहीं है। फिर यह कैसी तस्वीर बनाकर पेश की गई कल? मोदी जी क्या है आखिर? सिर्फ एक भारत के प्रधानमंत्री। और फिर जब लोगों ने देखा और अपना गुस्सा जताया, अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे, तो इस तस्वीर को फिर बदल दिया गया। पहले जो तस्वीर आई थी उसमें राम जी का कद छोटा बताया गया था और मोदी जी को बड़ा बताया गया था, लेकिन फिर बाद में उस तस्वीर को जब गुस्सा लोगों का बढ़ने लगा तो उस तस्वीर को बदल दिया गया और राम जी का कद ऊंचा कर दिया गया और मोदी जी का कद घटा दिया गया। देखिए, आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर चल रही है। ये सोच है बीजेपी के नेताओं की। इन्हें राम जी से कोई मतलब नहीं, इन्हें राम जी के सच्चे भक्तों से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने से। उन्हें सिर्फ और सिर्फ राज करना है। कोरोना के मरीज आज 18 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। रोज 50,000 के ऊपर कोरोना वायरस के केसेस पाए जा रहे हैं। आसाम और बिहार में लोग पानी में डूब डूब कर मर रहे हैं। बाढ़ ने ये हाल वहां का करके रख दिया है। घर से बेघर हो चुके हैं वहां पर लोग। कई लोगों ने इस बाढ़ के कारण अपनी जानें गंवा दी है वहां पर। लॉकडाउन के कारण एक तबका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो गरीब मजदूर बेसहारा थे वो तो गए, लेकिन मीडियम क्लास इस समय भारत का पूरी तरह से टूट चुका है लॉकडाउन के कारण। कारोबार खत्म हो चुके हैं, हाथ में काम नहीं है, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। इन गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है, ना बीजेपी की जुबान पर है, ना मीडिया में है। इतनी घटिया सोच इन लोगों ने अपनी बना के रखी है। वहीं हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, आइए कुछ उनकी भी बात कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक टिप्पणी की थी, देखिए क्या कहा था उन्होंने और क्या सोच रखते हैं वो। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का विवादित बयान चर्चा में रहा। दरअसल उन्होंने सीता माता के जन्म की तुलना टेस्ट ट्यूब बेबी की अवधारणा से की। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि सीता जी का जन्म धरती के अंदर से निकले घड़े में हुआ। इसका मतलब है कि रामायण काल में भी टेस्ट ट्यूब बेबी की अवधारणा जरूर रही होगी। उनके इस बयान का सोशल मीडिया पर काफी मजाक हुआ, काफी उनको मजाक बनाया गया था। ये ऐसे ऐसे सोच के लोग हैं, सोचते नहीं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, जो मुंह में आया बक देते हैं ये लोग। लेकिन संबित पात्रा जी को दिनेश शर्मा का यह बयान नजर नहीं आया, उस पर उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। और ये शोभा जी ने जो अभी ट्वीट किया है, इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी के है, इसलिए उनके बारे में ये कुछ बोल नहीं सकते। दोस्तों, जरा सा सोचिए, आप जरा सा अपने दिमाग को कहीं और ले जाइए, थोड़ा सा इस तस्वीर से मोदी जी को हटा करके यहाँ कुछ और सोचिए कि अगर मोदी जी की जगह यहाँ पर राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते या के और कोई होते, तो उस वक्त इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती, गोदी मीडिया की प्रतिक्रिया क्या होती। अब तक गोदी मीडिया ने इसको कहां से कहां पर पहुंचा दिया होता, लेकिन इस तस्वीर में मोदी जी है, इसलिए सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक के हमारे चैनल रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।